राजस्थान के जयपुर में एक 19 साल की लड़की जैसे ही शाम को चाय पीने बैठी तो उसे एक मैसेज की आवाज आई और ये मैसेज था उसके बेस्ट फ्रेंड का। और उस मैसेज में लिखा था, देख मुझे तुझसे अभी मिलना है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मना मत करियो। वो लड़की उस पर इतना विश्वास करती थी कि वो पहला लड़का था जिसे उसने बताया था कि उसके चाचा उसे बैड टच करते हैं। लड़का भी काफी अच्छे घर से था, अपनी कार में आया था उसे लेने अपने 2 दोस्तों के साथ। लेकिन कुछ दूर जाते ही उस लड़के ने गाड़ी रोकी और उस बेस्ट फ्रेंड ने उसका सीना दबाना शुरू किया। एक दोस्त से एक हैवान बनकर उसके जिस्म का एक कतरा उखाड़ रहा था। गाड़ी के शीशे बंद थे, आवाज बाहर नहीं जा रही थी और वो उसका एक कपड़ा उतार रहा। दोस्ती को नजरअंदाज कर बदतमीजी से एतबार किया, जिसे वो अपना समझकर अपने दिल का हाल बताया करती थी। उसी इंसान ने उसका बेरहमी से बलात्कार किया। ये सब करते हुए उसके दोनों दोस्तों ने उसकी वीडियो शूट करी। उसके बाद उसे धमकी दे देकर पूरे 6 महीने तक ये सब करते रहे। उसने बताया, घर वालों को बताऊंगी तो घर वाले उन्हें कुछ कहने से पहले मुझे ही निपटा देंगे। मैंने जब उसकी पुरानी फोटो देखी तो इतनी गॉर्जियस, इतनी खूबसूरत, लेकिन जब उसने अपनी अभी की तस्वीर दिखाई तो बस एक उदास चेहरा और नजरों में मरा हुआ सब। मेरे एफर्ट्स थोड़े बहुत भी अच्छे लगे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। बाकी भेज दो ये वीडियो सबको और उन्हें समझा दो कि आग बंद करके अपने दोस्तों पे भी भरोसा मत करना। हमारे देश ने चरित्र की पूजा की है। रावण किसी बात में कम नहीं था। आज भी कोई शिव अगर अभिषेक होता है तो तांडव स्तोत्र उसी का गाया जाता है। जटाटवी गलत गुलम प्रभा पावित स्थले। ऐसा विद्वान और ऐसा बलवान जो 20 बार जैसे झूला आराध्य देव को झुलाया जाए, ऐसे महादेव सहित पार्वती को बाजुओं पे झुलाया, वो महाबली चरित्रहीन हो गया तो अपने देशवासियों ने राक्षस कह दिया। आज हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। चरित्र बेचना मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा अगर हमारे बच्चे व्यवस्थित नहीं हुए, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। कौन आगे चल करके, यही पीढ़ी तो है ना, इन्हीं में से तो निकलते हैं हमारे राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, देश सेवी। तो सबसे ये प्रार्थना है कि हमारे नई पीढ़ी को सुधारे, उनकी मानसिकता, उनका बौद्धिक स्तर सुधरे, क्योंकि भगवान ने हमें सेवा के लिए भेजा है सबको। सोच के देखो, अगर किसी इंसान का शरीर तोड़ दिया गया हो लेकिन उसकी रूह छीन ली गई हो, ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये एक जिंदा मौत है। रेप क्या है? रेप का मतलब होता है बिना किसी के मर्जी के शारीरिक संबंध बनाना। जब किसी का कंसेंट नहीं होता है और फिर भी उसके साथ सेक्सुअल एक्ट किया जाता है तो उसे रेप कहते हैं। ज्यादातर ये लड़कियों के साथ ही होता है। रेप सिर्फ शरीर पे अटैक नहीं, ये दिमाग, इमोशन और जिंदगी पर भी वार है। रेप कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट, एक्वेंटेंस रेप, जिसमें विक्टिम जान पहचान का हो, जैसे फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कलीग, नेबर। दूसरा, स्ट्रेंजर रेप, जब कोई अननोन आदमी किसी को फोर्सफुली सेक्सुअल एक्ट के लिए मजबूर करता हो। तीसरा है मैरिटल रेप, शादी के बाद जब हस्बैंड वाइफ की मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती करता है। छठा, चाइल्ड सेक्सुअल, किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल शोषण किया गया। छठा, कस्टोडिकल रेप, जब पुलिस या अथॉरिटी वाले अपनी पावर का गलत फायदा उठाकर रेप करते हैं। कई बार लोग सोचते होंगे, उसने अपोज क्यों नहीं किया, वो चुप क्यों रही, उसने उसे माफ क्यों कर दिया। जब रेप होता है विक्टिम का दिमाग फ्रीज हो जाता है। इसे कहते हैं टॉनिक इमोबिलिटी। ये एक साइकोलॉजी रिएक्शन है। फिर सोसाइटी का डर, लोग क्या कहेंगे, इज्जत की चिंता, ये सब मिलकर विक्टिम को चुप कर देते हैं। और कई बार वो मैनिपुलेट भी होते हैं। रेपिस्ट इमोशनली या मेंटली उसका दिमाग वॉश कर देता है, जैसे अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, तुम ही गिल्टी हो, तुमने प्रोवोक किया, ये प्यार था, रेप नहीं। ऐसे कई स्टेटमेंट पास होते हैं। ये सब सुन के कई बार विक्टिम गिल्ट और फियर में रेप को एक्सेप्ट कर लेता है। एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से 2023 के अनुसार भारत में हर 16 मिनट में एक रेप का केस रिकॉर्ड होता है। 2023 में 33,800 से ज़्यादा रेप केस रजिस्टर हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्टेड केस है। एस्टिमेट किया गया है कि हर एक रिपोर्ट केस के पीछे 8-10 केस रिपोर्ट ही नहीं होते। 90% से ज़्यादा केस में विक्टिम अपने अटैकर को पहले से ही जानता है। माइनर विक्टिम के केस अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे हैं, जिसमें कई बार स्कूल टीचर, बॉयफ्रेंड, रिलेटिव्स या नेबर्स इन्वॉल्व होते हैं। रेप को रोकने का तरीके, रेप को कैसे रोका जाए? अवेयरनेस और एजुकेशन, बचपन से ही गुड और बैड टच सिखाना चाहिए। कंसेंट एंड कंसेप्ट समझाना चाहिए, नो मीन्स नो। फास्ट लीगल एक्शन, पुलिस को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट में फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए ताकि विक्टिम को सालों तक कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, ऐसे एक्ट पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए। ऐसे ऑफेंडर्स के लिए केमिकल कास्ट्रेशन जैसे लॉ इंप्लीमेंट होने चाहिए। मूव एंड सेफ्टी टूल्स, हर लड़की के पास पेपर स्प्रे, सेफ्टी एप्स और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैन को भी एजुकेट करो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैन को भी एजुकेट करो। पैट्रियार्की और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को तोड़ना पड़ेगा। रेपिस्ट के साथ क्या करना चाहिए? रेपिस्ट के साथ मर्सी नहीं होनी चाहिए। जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करता है उसके साथ इंसानियत का बर्ताव भी नहीं होना चाहिए। कोर्ट के थ्रू स्ट्रिक्ट सजा, लेकिन अगर लॉ स्लो हो जाए तो पब्लिक मूवमेंट ज़रूरी है। जेल में सिर्फ सजा नहीं, उनको मेंटल करेक्ट करना भी ज़रूरी है। मैं पब्लिक को एक एंड मैसेज देना चाहता हूँ। रेप एक ऐसी चोट है जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, ये ज़िंदगी भर का जख्म होता है। तो आज से हम घर में, स्कूल में, सोसाइटी में एक मैसेज फैलाएंगे। रेप की वजह कपड़े नहीं, कैरेक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक रेपिस्ट की सोच होती है। चुप मत रहो, आवाज़ उठाओ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो डरिए मत, अपने बड़ों को ये बात बता दीजिए।
और ऐसे लोगों से दूर रहिए। अगर आप भी रेप के अगेंस्ट खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में #StopRape लिखिए। और अगर आप किसी रेप सर्वाइवर को जानते हैं, उन्हें सपोर्ट करें, उनके साथ दें। यू आर नॉट अलोन, वी स्टैंड विथ यू। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बाय।